अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। अच्छा देखो, एक तो ये कि कल आप लोगों ने एक सर्वे किया था, ठीक है। उसकी बेस पर मैं चाह रहा था कि आप लोगों से कुछ पूछ लूं कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप लोग जो है वो फर्दर और मजीद अच्छे जो है वो सेटिस्फाई हो सकते हैं, ठीक है। तो एक फिजिक्स का हुआ था, ठीक है, सर्वे। एक सर्वे जो है आप लोगों का होगा लेटर ऑन, आगे चलते हुए आप लोगों को करवाऊंगा, आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा केमिस्ट्री का, ठीक है। और एक आप लोगों का सर्वे होगा टेक्निकल एस्पेक्ट से, जो कि सर ने भी बता दिया था आप लोगों को फिजिक्स के कि मैं आप लोगों से सर्वे लूंगा। उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि टेस्ट में इशू आता है, आप लोगों को आंसर की में आता है, या फिर आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने में इशू आता है, तो भी आप लोग जो है मुझे बताएंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने जो है कल ही रात डिसाइड कर दिया था कि आज हमने करना ये है कि आज हमने जो है टेस्ट डिस्कस करना है, तो यही हम करेंगे। सर आप रोज बताते हैं कि कल मैं जो है फरहान यूसुफ हूँ, एग्जैक्टली फरहान यूसुफ कहना कितना लाजमी नहीं है। वी नो दैट यू आर फरहान यूसुफ, ठीक है जी। जल्दी से जो है अपने टेस्ट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं और मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगा। जो आसान क्वेश्चंस हैं उन पे आपने क्लियर क्लियर कहते जाना है, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं। और मैं फिर जो बड़े और इंपॉर्टेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनकी तरफ, और जो हम कहते हैं समहाउ डिफिकल्ट हैं, ठीक है, उनकी तरफ हम मूव कर जाएंगे। जी जी सर, आई नो सर, और ठीक है भाई, सही हो गया भाई, ठीक है। चलिए जनाब, तो आप लोगों ने साथ साथ मुझे गाइड करते रहना है कि जहां आप लोगों को लगे कि क्वेश्चन आसान है, ठीक है, तो आप आगे चलें और नेक्स्ट हम मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं। व्हेन टू लोन पेयर्स, ठीक है, एंड टू बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, आर अराउंड द सेंट्रल एटम, द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी, ठीक है। अब ये जो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो टाइप हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास है AB2 E2 की हमारे पास टाइप आएगी, ठीक है। AB2 E2 की हमारे पास इसमें टाइप आएगी, ठीक है। और इवन के अगर आप इसको रिलेट करते हैं, ठीक है, किसके साथ, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट करते हैं, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास बनती है H2O2, सॉरी H2O की एग्जांपल बनती है, जिसमें के सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके एक तरफ जो है दो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, और दो लोन पेयर हैं। और जो स्ट्रक्चर बनता है, जो शेप ये डेवलप करता है, ठीक है, ये शेप बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होती है, ये टेट्राहीड्रल शेप होती है। अगर आप इवन के जो है शेप ऑफ आइस, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर भी जो है इसने मेंशन किया हुआ है कि इंडिविजुअल जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ठीक है, वो अपने आप को जब अरेंज करते हैं तो उनकी शेप हमारे पास बनती है टेट्राहीड्रल, ठीक है जी। टेट्राहीड्रल शेप जो है वो बनती है सर आपकी एक ही पोस्ट दो बार क्यों आती है, अभी देख लेते हैं मैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सर सना यू सर, मैंने सर को बोला। अच्छा अभी देखो भाई, इधर देखो, वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर के अंदर हमारे पास सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, दो लोन पेयर हैं, ठीक है। और जब ये अपने आप को अरेंज करते हैं, हम ये बात जानते भी हैं, ठीक है, कि लोन पेयर में रिपल्शन होती है, तो मैक्सिमम जो है हम एरिया कवर करवाते हैं लोन पेयर को, ताकि जो है इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स मिनिमम हो सके। तो हम कहते हैं कि इनकी जो शेप बनेगी, वो जो शेप हमारे पास है वो टेट्राहीड्रल शेप होगी, और ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। जहां आपको प्रॉब्लम आएगी वो मुझे आपने क्वेश्चन कर देना, मैं आपकी क्वेश्चन का आपको आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही आसान था, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एलिमेंट्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, ठीक है। देखो आप ये बात जानते हो, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल वानिया सारे करूंगा। जहां आपको लगता है प्रॉब्लम आ रही है वहां आप रोकेंगे, जो नहीं आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें आप आगे जो है मुझे फॉरवर्ड करवा देंगे। स्केट प्लेनर इसका ऑप्शन बनता था। देखो मैं आपको बता दूं स्केट प्लेनर की जहां तक बात है, देखो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप स्केट प्लेनर फॉर्म के अंदर अगर आप अरेंज करते हो इन क्या कहते हैं, इनको अरेंज करते हो, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा। स्केट प्लेनर का मतलब होता है कि आप 360 को 4 पे डिवाइड करें तो बनता है 90 एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, और 270 प्लस 90 360, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल के जो हम कहते हैं कि भी हमारे पास जो लोन पेयर में एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर क्योंकि एंगल थोड़ा है तो रिपल्शन की फोर्स ग्रेटर होगी। इसकी निस्बत अगर आप टेट्राहीड्रल की बात कर लेते हैं, तो टेट्राहीड्रल केस में हमारे पास क्या होता है, टेट्राहीड्रल केस के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109.5 बनता है, ठीक है। अब बताएं कि एंगल बॉन्ड एंगल किसमें ग्रेटर होगा, इसमें कि उसमें, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल ग्रेटर है, यानी कि एंगल यानी बिटवीन द लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो रिपल्शन की फोर्स मिनिमम हो सकेगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ठीक है, इनसाइड द
कंपाउंड, ठीक है, कि ताकि कम से कम रिपल्शन की फोर्स हो और स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़े। तो स्टेबल कंपाउंड इसमें होगा कि इसमें होगा, खुद अफशान आपने जो है इस बात को देखना है, ठीक है। जितना बॉन्ड एंगल बड़ा होता है उतने ही हम कहते हैं रिपल्शन की फोर्स कम होती है। सर माइक थोड़ा सा ऊपर कर ले भी, ठीक है जी, माइक थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं तो पूरी स्ट्रेंथ से बोल रहा हूँ और इस वक्त माइक बिल्कुल अपनी अपनी पूरी जोबन के साथ आपको आवाज पहुंचा रहा है, ठीक है भी। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फर्स्ट एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। सेकंड वन है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की जहां तक हम बात करते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी बात जानते हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और जहां तक आप बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन साइज, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जो आपके पास लोन पेयर हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर मौजूद है। नॉन मेटल्स एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर हैं। और हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हुए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो नॉन मेटल्स का साइज छोटा है एज कंपेयर टू मेटल्स, तो हम कहेंगे कि हाई आयनाइजेशन पे किसकी होगी, नॉन मेटल्स की ही होगी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर नॉन मेटल्स इसलिए था क्योंकि उनका साइज छोटा होता है और साइज छोटे होने की बुनियाद पर उनके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालें। एक और बात भी है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो वैसे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ, तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन निकालने देंगे अपने से, ठीक है जी। अगर H2S होता तो स्फीयर प्लेनर हो सकता था, बिल्कुल। देखो मैं आपको बता दूं कि जहां तक H2S की बात है ना, थोड़ा सा आप जो है ना इस चीज को आपने देखना है। जहां तक H2S की बात है ना, तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का एक तो जो है साइज वेरी करता है। दूसरी बात ये कि इसके पास भी दो लोन पेयर होते हैं, तो समहाउ बात वही आ जाती है, जितना आप एंगल बढ़ाएंगे उतनी ही मिनिमम रिपल्शन फोर्स होगी। अब शान आपने जरूर देखना है इस चीज को, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप इसलिए होती है इसकी क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल ग्रेटर है, वहां बॉन्ड एंगल शॉर्टर हो जाता है, इसलिए वो नहीं बना सकता, ठीक है भाई। तो और क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ तक 31 रिपीट करते भी समझ नहीं आया। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, हमने कहा कि जी दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम के अराउंड हमने इन दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर को जो है क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि जी टेट्राहेड्रल शेप क्यों होगी, स्ट्रेट प्लेनर क्यों नहीं हो सकती। स्ट्रेट प्लेनर के अंदर दो एंगल्स दो लोन पेयर के दरमियान या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। शॉर्टर एंगल है तो रिपल्शन की फोर्स ग्रेटर होगी। जबकि इसकी बात है, अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है, वो 109.5 का बनता है, विच इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू 90। इसलिए रिपल्शन की फोर्स मिनिमम होंगी, कम होंगी, इसलिए स्टेबल होगा वाटर इज इन दिस फॉर्म, ठीक है जी। क्लियर हो चुका है आप लोगों को। H2S की ज्योमेट्री बेंट होती है सर, इसकी भी बानिए बेंट होती है, वाटर की भी, लेकिन इसको हम स्ट्रक्चर जो फॉर्म स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो चुके हैं आपको ऑप्शन, आपने बताना है जबीन और सना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने रिपीट किया था। जी क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं। BF3 मॉलिक्यूल में जो बोरॉन है, ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, ये हमें देखना है। अगर हम BF3 की बात कर लेते हैं, BF3 की अगर हम बात करते हैं, तो बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग राइट कर लें, 1s2 2s2 2px1 2py0 एंड 2pz 0 होती है, ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होता है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद 2py में चला जाता है, ठीक हो गया। अब देखो 2pz तो है एम्प्टी, इट मींस कि ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफली फिल्ड हो। तो ये तो है एम्प्टी, तो इसको तो जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो एक s और दो p मिलेंगे, इनके थ्रू हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। सो BF3 के अंदर जो क्या कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है फ्रॉम बोरॉन, ठीक है, वो sp2 होगा। sp2 हमारे पास जो है वो बॉन्ड पेयर बनाने के लिए sp2 जो है यूटिलाइज करेगा। आवाज थोड़ी आ रही है मोहम्मद, सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो मींस के आपका थोड़ा सा जो गैजेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वॉइस को सुनने के लिए, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसको जरा चेंज करके देख लें या हैंड फ्री लगा लें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, अच्छा उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सर ये हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन समझ नहीं आते,
देखो रीबा, आपने थोड़ा सा ना इसको गौर से सुनना है, समझना है, ठीक है। अगर आपको इवन की अभी भी प्रॉब्लम आती है ना रीबा, ठीक है, आपने मुझे ना टेक्स्ट करना है मैसेंजर पे, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा अपनी, जिसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो भी आपने सुननी है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया ना, देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। स्टेबल यानी ग्राउंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट हुआ था 2py के अंदर, तो अब देखो 2pz तो एम्प्टी है, इसने जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करनी, सिर्फ ये तीन करेंगे, तो इट मींस के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। सो बोरॉन की तरफ से sp2 होगा, फ्लोरीन की तरफ से 2pz होगा, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम 4, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि द स्मॉलर द एटॉमिक साइज, ठीक है, लार्जर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि किसका एटॉमिक साइज हमारे पास शॉर्टर हो सकता है, या किस तरीके से इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। बोरॉन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की जहां तक बात हम करते हैं, ठीक है। सब यहाँ पर कहते हैं कि भी हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, इट विल बी, सर मुझे हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, शांता आपने मुझसे क्वेश्चन करना है, मैं आपको बता दूंगा। इंस्टीट्यूट पर जो वीडियोस हैं आपकी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली गरीबा वहां से मैं आपको सेंड कर दूंगा, या जो है यूट्यूब पे पड़ी होगी कोई ना कोई, इसके अलावा वीडियो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन नाइट्रोजन बनता है, सिंपल, आप लोग बात जानते हैं, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। सर क्वेश्चन 4 में आंसर ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद आता है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, जरा ये बिल्कुल बारी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वॉइस प्रॉब्लम मेरी साइड पर भी रिलेटिवली लेस है, इवन वॉइस भी फुल है। फिलहाल प्रॉब्लम यहाँ पर अगर होती तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो है ना, ये क्वेश्चन मतलब कह के जो है ये वॉइस कम है या प्रॉब्लम आ रही है, ये जीना हराम कर देते हैं हमारा, ठीक है। लेकिन इट मींस के वॉइस का इशू सबके लिए नहीं है, पर्टिकुलर 2-3 लोगों के लिए है, तो उसमें वो थोड़ा सा अपने एंड पर देख लें कि उनके अंदर जो है उनकी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ठीक है। वानिया, जहां तक हम बात करते हैं, जहां तक इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं भी देख लेते हैं। अभी बोरॉन है, कार्बन है, ठीक है, और नाइट्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ये तीन ऑप्शंस हमारे पास हैं। और ये तीनों के तीनों अगर हम बात करते हैं ना, ये तीनों के तीनों एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक ही हम कहते हैं कि पीरियड से हमारे पास बिलोंग करते हैं, यानी कि ये हमारे पास कौन सा होगा भाई, ये हमारे पास सेकंड होगा, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हम ये बात जानते हैं कि इस तरफ को जाते हुए एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या करता है भाई, डिक्रीज करता है। लेकिन ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा कि जब हम इनकी बात करेंगे तो इनमें संभव कुछ ना कुछ हम कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का ये बिहेवियर शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेक्यूलियर टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। नाइट्रोजन की जहां तक बात है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन हमारे पास कितने लोन पेयर कैरी कर रहा है भाई, ऑक्सीजन हमारे पास 2 लोन पेयर कैरी कर रहा है, ठीक है ना। जब आप इनके जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते हैं, कितने होंगे ये, इनके पास 3 है, इसके पास है 4, इसके पास हमारे पास आ जाते हैं भी 5, इस तरीके से राइट करते हैं, ठीक है, 5 आ जाते हैं। इसके पास हमारे पास क्या होंगे भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं एटम में, किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन समहाउ क्रिएट होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का अगर इनकी बात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हाँ, एटॉमिक साइज का यहाँ पर इफेक्ट है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इन दो से ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन इससे भी ग्रेटर इस सेंस में होगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल की वजह से हम कहते हैं कि ये एक्सेप्शन है। सर जी मेरी बात सुनिए, मैंने सारे रात तैयारी की थी कल टेस्ट के लिए, बट सर मेरे टेस्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मिसिंग थे, जस्ट आंसर थे, काइंडली टेल मी ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है सना, मैं आपको बता दूं कि आज हमने एक सर्वे उस हवाले से, टेक्निकल इशू के हवाले से भी कर रहे हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी इमेजेस होती हैं, बाजू का आप लोगों का नेट जो है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो उस वजह से आप लोगों को इमेजेस शो नहीं हो रही होती। जैसे एक पिछले जो है दिनों भी एक स्टूडेंट ने अपने टेस्ट की जो है स्क्रीनशॉट लेके अपलोड किए हुए थे, तो वहां पर भी इशू था कि उनका नेट जो है बहुत स्लो था, ठीक है। लेकिन फिर भी सना आप मुझे जरा मैसेंजर भी बताइएगा ये बात, ठीक है, मैं जरूर करूंगा। सर मुझे तो फुल तेज आवाज आ रही है, सभी छोड़ो आवाज को इस वक्त, फिलवक्त यहाँ पर आ जाओ, बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आप लोगों को। नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड रिलेटिवली स्टेबल देन नेबरिंग, बिल्कुल सही कहा आपने फातिमा। एक तो ये कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो p वाला हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हाफली फिल्ड है, ठीक है। ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप राइट कर लें तो इसमें हमारे पास बनता है 1s2 2s2 2px1 2py1
2pz1, ठीक है, ये है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, ठीक है। सो इसमें तो आप वैसे भी जानते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ड्यू टू द हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जो हमारे पास सबशेल है पी, इसका हाफली फिल्ड होना इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी तो रिक्वायर होगी ऑक्सीजन की निस्बत, ये भी इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर है, ठीक है। एक्सेप्शन तो जाहिर सी बात है, हम इसको विद हम समाव कहते हैं लॉजिक, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। सर मैंने आपको उस वक्त वैसे कर दिया था, बिल्कुल ठीक है, मैं देख लूंगा इस चीज को, ठीक है भाई। आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, द ज्योमेट्री ऑफ H2O इज सिमिलर टू दैट ऑफ। अब इसमें आपने देखना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, ठीक है। वाटर की ज्योमेट्री जो है, ठीक है, किसके साथ रिलेट करती है इन ऑप्शंस में से, इनको हमने देखना है, ठीक है। जल्दी से जो है इसके मतलब एक बात कर लेते हैं। जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको कम से कम उनकी ज्योमेट्री का जरूर पता होना चाहिए। सर ये एक्सेप्शन सिर्फ इसी पीरियड में होती है। देखो मैं आपको बता दूं कि हाफली फिल्ड, देखो आपने ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन नहीं है, इट्स लॉजिकल आंसर, लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग बेस्ड आंसर इसका है कि जहां भी आपको एटॉमिक ऑर्बिटल यानी जो सबशेल हमारा है, ठीक है, वो हाफली फिल्ड मिलेगा, ठीक है, जहां भी आपको जो सबशेल है वो हाफली फिल्ड मिलेगा, ठीक है, उस एटम के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। या फिर सबशेल कंप्लीटली फिल्ड मिलेगा, तब भी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एटॉमिक जो एटम है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, एक्सेप्शंस को भूल जाएं, सिर्फ ये लॉजिक ध्यान में रखें कि भी हाफली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स रखने वाले एटम्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे, बाकी की निस्बत इससे थोड़ा सा वो डिफरेंट जो है बिहेवियर शो करेंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 6 में एक्सेप्शंस होती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। सर मैंने गलत तैयारी कर ली, एंथैल्पी वाला चैप्टर देखा ना, मैंने आपको पोस्ट भी किया था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें ऑप्शंस हमारे पास क्या है भी, MgCl2 की एग्जांपल हमारे पास दी हुई है। जहां तक MgCl2 की बात है तो ये Ab2 टाइप के हमारे पास कंपाउंड है, जिसमें के मैग्नीशियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो इसकी शेप बनती है वो बनती है लीनियर शेप। वो क्या बनती है, लीनियर शेप बनती है, 180 का एंगल हमारे पास बनेगा। सो ए ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं वाटर की जो शेप एग्जैक्टली तौर पे है, मैंने बनाई भी हुई है, वो बेंड लाइक होती है, जिसको हम टेट्राहेड्रल भी समहाउ कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से सेकंड ऑप्शन बनती है HgCl2 की बात हम कर लेते हैं। सो मर्क्यूरी क्लोराइड भी लीनियर शेप को ही कैरी करता है। HgCl2 की जहां तक बात है तो ये भी इसी तरह की शेप बनाएगा, सिमिलर काइंड ऑफ शेप बनाएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद टिन क्लोराइड है, टिन क्लोराइड बिल्कुल यही इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, Ab2 से बिलोंग करता है। टिन क्लोराइड जो है, ठीक है, इसकी शेप भी लीनियर होती है। जो NH2 नेगेटिव है ना, ठीक है, NH2 नेगेटिव है, ठीक है, इसकी जहां तक हम बात कर लेते हैं तो हम जानते हैं एक तो ये कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, फिर इसके पास हमने नेगेटिव चार्ज भी शो कर दिया। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। सो हम कहते हैं ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे। सो इसकी शेप इसके साथ रिलेट करती है, तो इसका राइट ऑप्शन लास्ट बनता है। सर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल होगा। कार्बन की जहां तक बात है एक्साइटेड स्टेट की, देखो जब भी कोई एक एटम एक्साइटेड स्टेट में आता है, चाहे वो कंप्लीटली जो है अपना ऑर्बिटल जो है वो अपना फिल कर ले, ठीक है, या हाफली फिल कर ले, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होता है ना, ठीक है, उसने समहाउ आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वापस आना होता है, ठीक है, अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट में जो हमारे पास नीचे वाला ऑर्बिटल होता है जहां से इसने एक्साइट किया था वहीं पर वापस आना होता है। बिल्कुल यहाँ मैंने जो है वो देखा है, देखो बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर SN की जहां तक बात करते हैं, इसके पास लॉन पेयर है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एंगल होता है वो लेस देन 120 का होता है। सॉरी भाई, यहां तक हम कहते हैं ये लेस देन 120 का एंगल होता है, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है, लेकिन ये एंगुलर शेप का होता है, लेकिन ये बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा विद वाटर। वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल 104.5 का होता है, which is less than as compared to the bond angle between the S and Cl2 molecule, ठीक है सर। हर कंपाउंड की बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर बता दें, पता होना चाहिए। देखो आपको थोड़ा बहुत तो इल्म होना चाहिए ना, जो आप लोगों को एग्जांपल आपकी बुक में प्रोवाइड की गई है, इसमें से ही कोई क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो आप जस्ट जो है वही एग्जांपल्स देखें, दैट्स मोर देन इनफ। आप बहुत जबरदस्त डिस्कशन करते हैं, चलिए वैसे ये थैंक यू सो मच साहब। टाइम देंगे तो मैं जरूर आपके इस जो है कमेंट पे जो है ध्यान देता। अच्छा, यहाँ तक हो चुका है 5 पहले एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी से डिस्कस कर ले, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं जाऊंगा नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है भाई। 6th वन की बात कर लें। AB4 टाइप ऑफ, ठीक है, AB4 टाइप विद 1 बॉन्ड पेयर, ठीक है, एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल कौन सी होती है ये हमने देखना है, जल्दी से आपने बताना है, कोई कंफ्यूजन हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ठीक है सर। H2S ज्योमेट्री वो बेंट लाइक होती है, अशरफ बेंट लाइक होती है।
लेकिन सिर्फ देखने में तो एक जैसे है ना, वाटर और SnCl2 नहीं, बिल्कुल भी देखने में कहां से आपको सेम लग रहा है। बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, इसलिए बॉन्ड एंगल की वजह से ज्योमेट्री आर टुगेदर चेंज हो जाती है, ठीक है भी। तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, तो वैसे भी इसके पास लोन पेयर एक है, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर भी दो होते हैं, ठीक हो गया ना। क्लियर हो चुका है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 की हम इस वक्त बात करें, एनी फोर टाइप विद वन लोन पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप इस पर फोकस करें, जो एग्जांपल्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, तो आप देख सकते हैं पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास चार बॉन्ड पेयर यानी HG से लिखा हुआ है यहाँ पर जर्मीनियम, ठीक है, हाइड्राइड GeH4 लिखा हुआ है, इस पे ये 4 शो करता है, इसके पास चार बॉन्ड पेयर है, तो वो वाली जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी है वो तो आएगी नहीं इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड हमारे पास है H2S, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। H2S में ये चीज शो कर रहा है कि सल्फर के साथ जो है दो हाइड्रोजन लगे हुए, मींस के इसके पास दो बॉन्ड पेयर है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से SnCl2 वो कह रहा है, SnCl2 भी हमने डिस्कस किया था, इसमें भी देख लो यहाँ पर दो ऑप्शन उसने प्रोवाइड किया SnCl2 का, इसमें ये 2 शो करता है, इसके पास दो बॉन्ड पेयर हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक हो गया। अच्छा, इसके तरीके से हम कहते हैं PCl3 की बात कर लेते हैं, दैट्स हम कहते हैं कि रिलेटेबल, जो कि हमारी जो एक्चुअल हम कहते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है उससे रिलेट करता है, ठीक है, जो कि है हमारे पास कौन सा PCl3 है, और PCl3 में फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ ज्योमेट्री होती है विद अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की तरह की ज्योमेट्री इसके पास होती है। तो ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अच्छा, हरीन कह रही है सर फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी एन से कम होगी। देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि लाजमी नहीं, देखो अब यहाँ पर फ्लोरीन की जहां तक, सॉरी, नाइट्रोजन की जहां तक बात है, तो हम कहते हैं कि भी नाइट्रोजन के पास क्योंकि उसका जो आखिरी सब शेल था वो हाफ लिफ था, तो थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई, मींस के चूंकि स्टेबिलिटी मिली तो ये तमाम के तमाम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से ज्यादा एनर्जी कैरी करेगा, एनर्जी कैरी करेगा, ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन का इंपैक्ट और है, आप जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एब्सोल्यूट है, 4 होती है, तो उसकी हर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक? जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ तक तो बता दें, नहीं है तो जल्दी से बता दें। सर आपसे क्वेश्चन करते हुए आसानी होती है। अच्छा भी, बहुत शुक्रिया, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, 5 रिपीट कर दें, हमारा पीछे चली गई हो, भी हमें पीछे वापस भेज रही हो, ठीक है। अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, वाटर से रिलेटेड जो है किसकी ज्योमेट्री बनती है, सो उसका एक ऑप्शन तो ये था जिसमें कि इसकी लीनियर होती है, वाटर की लीनियर होती नहीं है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था वो ये था HgCl2 का, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसकी शेप भी लीनियर होती है, वो भी हम रिलेट नहीं कर सकते विद वाटर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास, यानी सी ऑप्शन हमारे पास बनता है ये वाला SnCl2 वाला, ठीक है। और SnCl2 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास Sn के पास एक लोन पेयर होता है, वाटर में चूंकि मौजूद है दो लोन पेयर, तो हम रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल लेस देन 120 का है, यहाँ बॉन्ड एंगल 104.5 का है। सिर्फ हमारे पास लास्ट ऑप्शन बनती है जो कि बनती है NH2 नेगेटिव की बनती है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पहले होता है, ये नेगेटिव साइन भी शो करता है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इसकी ज्योमेट्री बनेगी जिसमें अराउंड एंगल वही होगा जो कि वाटर के अंदर होता है, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। H2S की आपने बात की है तो ये 92 के अराउंड होता है, बताया भी था आई थिंक, ऐसे कि मेरे ख्याल से किसी ने आपको इसका आंसर भी दिया हुआ है। SnCl2 की ज्योमेट्री, SnCl2 की ज्योमेट्री वो है एंगुलर, इसको हम कहते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ ज्योमेट्री इसको कहते हैं सर। और ये आगे आपको मक्खन लगा रही है ठीक है, सही है। हाँ अभी क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो चुका है। छठा मैंने बता दिया आपको, सातवें की तरफ मूव करूंगा, ठीक है। 7th वन है द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, हाँ बिल्कुल, ये आरिशा ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था मेरी पोस्ट पे, मैं जरा इसको क्लियर कर दूं। सातवां क्वेश्चन इस पर हम क्लियर कर रहे हैं, 7th वन, मैं चाह रहा हूं कि इसको रेस करूं, फिर आप लोग बाद में वापस पीछे भेजेंगे तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। 7th वन की बात करेंगे, SF6 की बात हम कर लेते हैं। देखो जब हम बात करते हैं सल्फर की, तो वो अगर 6 बॉन्ड बना ले तो उसके पास कोई लॉन्ग पेयर बचता नहीं है, ठीक है। सल्फर अगर 6 बॉन्ड बनाता है ना, इसके पास कोई लॉन्ग पेयर बचता नहीं है, ठीक है। तो आप देख लें, एक फ्लोरीन ये लगा हुआ है, एक फ्लोरीन ये लगा हुआ है, एक फ्लोरीन ये लगा हुआ है, ठीक है, एक फ्लोरीन ये लगा हुआ है, कितने हो गए, 4, 5 और ये 6 हो गए। अब गिनो कितने हमारे पास बॉन्ड पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर बनते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, यही क्वेश्चन है ना हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, ये इसका राइट ऑप्शन था। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 इसके जो है बनते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन, अब किसमें से बॉन्ड लेंथ इनकी जो है वो सबसे कम होगी, आप ये बात जानते हैं। बॉन्ड लेंथ के लिए हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, डिस्कराइब की थी, ठीक है।
HF की बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टर इसमें होगी। रीजन बिल्कुल अपेरेंट नजर आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड भी है। और जहां तक पोलैरिटी की बात है, आपकी बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है, कि जितनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है उतना ही हमारे पास बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, ठीक है, इनके न्यूक्लियाई जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत इजी था, HF इसका राइट ऑप्शन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, in which of the following molecule would you expect the nitrogen and two nitrogen bond to be shortest? तो वो नाइट्रोजन का होगा, आपने ये बात पढ़ी हुई ना, ठीक है, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद, वो हमने कहा था ना, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब आप देखें ना, जहां तक इन ऑप्शंस की बात है, तो इन ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो है हमारे पास क्या, N2H4, ठीक है, N2H4 की जहां तक बात है, तो आप देखें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, और बल्कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और दो हाइड्रोजन इस तरीके से इनके लगे होंगे, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद N2O4 की जहां तक बात है, वहां भी सिंगल बॉन्ड है। इसके अलावा N2O की बात है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ही आता है, ठीक है, यहाँ पर दो, इस तरीके से N2 की जहां तक बात कर लेते हैं, तो N2 में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाओगे बिटवीन दी एटम्स, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो इसका N2 इज द राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस, ये तब बनता है जब दो एटम के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करती हैं ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये तो बहुत सिंपल था, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। 11 की जहां तक बात है सर, N2 इज इसका आंसर बिकॉज इट हैज थ्री, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, रादर देन डबल बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल वानिया, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिल्कुल डिफाइन करते हैं, काबिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, an ionic bond A and negative, A positive B negative is most likely to be formed when, ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा कि A जो हमारे पास टाइप ऑफ एटम है, ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। सर, बॉन्ड लेंथ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कौन सा रिलेशन है? देखो, मैंने अभी आपको बताया था, बॉन्ड लेंथ की जहां तक बात है, सो बॉन्ड लेंथ की को हम रिलेट करते हैं विद बॉन्ड पोलैरिटी, और बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब होता है दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है। अगर ग्रेटर होगा तो बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, जितनी बॉन्ड पोलैरिटी होगी ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है, लेस होती है, इसलिए HF का हमने लास्ट जो है वो ऑप्शन ठीक किया था पिछले MCQ के अंदर। सर, जिस चीज के वाटर में सॉल्युबल होंगी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल हो सकती है, बिल्कुल ऐसे कोई कतगन नहीं है कि वाटर में कोई चीज सॉल्युबल है तो वो ऑर्गेनिक में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल की बात कर लेते हैं, सो अल्कोहल कैन बी सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ समहाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और वही चीज किसी भी जो है और किसी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास 12th क्वेश्चन बनता है। 12th क्वेश्चन हमारे पास है द परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, तो बहुत यानी इंटेक्ट या इंफॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जो है हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ठीक है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं कहेंगे तो हम आगे चलते हैं, इसमें कोई डिस्कशन करने के लायक कोई बात ऐसा है नहीं, ठीक है। Which one of the following molecule contains 6 bonding electrons? किनमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं यार? ये तो बहुत सिंपल था, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था आप लोगों से, टेस्ट बड़े आसान आने लगे मुझे लग रहा है, अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अच्छा, पहला नहीं देखते, पहले दूसरा देख लेते हैं। H2O की बात कर लेते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 25 पर, ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। इस तरीके से CO2 की बात कर लेते हैं, तो CO2 में हमारे पास क्या होता है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो ये 4 यहाँ हो गए और 4 यहाँ, 8 हो गए, ठीक हो गया ना, 8 हो गए, ठीक हो गया। अच्छा सर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी पोलर और नॉन पोलर होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही है। सर, क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज, बिल्कुल वहां जाते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से C2H4 की बात कर लेते हैं, C2H4 की बात कर लेते हैं, इसमें गिनो जरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड पेयर्स के अंदर है, 2 4 6 8 10 12। हमें स्टेटमेंट क्या कह रही है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन 6 बॉन्ड पेयर, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के अंदर आता है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, वो इस तरीके से होते हैं बॉन्ड पेयर, 2, 4 और 6 होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया सर, वाला एक्सप्लेन कर दें और नो जी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चलिए भी कर लेते हैं, देखो जरा। अच्छा, एक तो हमारे पास है BF4 है, ठीक है, और NH4 है रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन BF4 एंड NH4। अब देखो ना जरा, जहां तक BF4 की बात है तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होता है, ये BF3 होता है ना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, और आप जानते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास बोरॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। एक फ्लोराइड आयन पड़ा हुआ था, इसके पास इलेक्ट्रॉन पे इन द फॉर्म नेगेटिव चार्ज था, इसने इसको डोनेट कर दिया, ये बन गया BF4। अब सॉरी, ये इस तरीके से BF4 ये पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा, एग्जैक्टली पॉजिटिव है ना, सॉरी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, BF4 नेगेटिव आ गया, ठीक हो गया। अब इसकी हम बात कर रहे हैं, NH4 भी बिल्कुल इस तरीके से ही है, ठीक है। अब इसमें देखो कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हैं, टोटल 4 बॉन्ड है ना, ठीक है, 100 में से सॉरी 4 बॉन्ड टोटल है, ठीक है, और 4 में से 3 बॉन्ड कोवेलेंट है, 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं, वो कैसे निकलेगी, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है तो 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 थे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 75% बन जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी किसकी, परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट, इसको लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शॉर्टर फॉर्म के लिए ना, तो ये वो एक है 1/4 इंटू 100, ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा और ये देगा आपको 25%। समझ आइए तलहा, आपने बताना है मुझे। देखो हम ये बात कह रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स, दो हमारे पास कंपाउंड, दो एरेक्ट दिए हुए उसने, एक BF4 नेगेटिव है, एक NH4 नेगेटिव है, ठीक है, दोनों में उसने कहा है कि जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की परसेंटेज क्या है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर एरेक्ट में कोवेलेंट बॉन्ड्स की और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की टोटल बॉन्ड्स गिनते हैं। एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये है, ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन गए टोटल, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है तो 3/4 इंटू 100, 75% कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, और इसके बाद एक चूंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1/4 इंटू 100 25% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर है। अब बताने फिलहाल आपने कि ये ठीक है या नहीं है। सर 12 वाला कर दें एक्सप्लेन, मैंने कर दिया, मानू आप बताएंगे, मानू भी और तलहा भी बताएंगे। सर सब एक क्वेश्चन का जवाब दें, कौन से क्वेश्चन का सर, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्वेंट पोलर है या कौन सा, रिबा उसमें जो मौजूद मॉलिक्यूल्स है ना वो डिसाइड करते हैं कि उनमें बॉन्ड पोलैरिटी है या नहीं है, ठीक है रिबा, शाबाश, क्लियर हो गया आप लोगों को, बता दिया भाई, बता दिया मैंने, ठीक है, तो क्लियर हो चुका है ना आप लोगों को, मैंने बताया किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कोवेलेंट फैक्टर की और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर की करते हैं, ठीक है, क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अच्छा अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ, 15 की बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 14 भी रह चुका है, सो 14 देख लें सर, NH3 में भी डोनेटेड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड को शो कर रहा है। NH4 की जहां तक बात है, NH3 सेपरेट होता है, उसके पास एक H+ आता है, नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है अमोनिया का, वो लॉन पे जो है वो रोटेट करेगा, सो 3 बॉन्ड जो है कोवेलेंट होंगे, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बिल्कुल ऐसे ही हम परसेंटेज उसकी भी कैलकुलेट करेंगे, उसमें बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, उसमें भी कोई ऐसी डिफरेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14 है, NH4+, ठीक है, एंड सेकंड वन है H2O पॉजिटिव, एग्जांपल्स, ठीक है जी, किस किस की एग्जांपल आपके पास हो सकती है। NH4+ की जहां तक बात है ये AB4 ही रहेगा, क्योंकि देखो इसमें 4 बॉन्ड पेयर आ गए, 4 बॉन्ड पेयर आ गए, अगरचा NH4 के अंदर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 3 जो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर तो 4 ही है ना, ठीक है, सो ये AB4 है। दूसरा हमारे पास है H2O पॉजिटिव, तो H2O पॉजिटिव में हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ देखो मैं आपको बताऊं, नॉर्मली तौर पे व्हाइट बोर्ड अजीबोगरीब करती है, वाटर की जहां तक बात है ना, H2O की बात है, ठीक है, सो H2O हमारे पास एग्जांपल होती है AB2 E2 की एग्जांपल होती है। अब जब आप एक जो है इसके एक लोन पे को यूटिलाइज करते हुए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हो ना, तो इसका एक लोन पे तो हो गया यूटिलाइज, वो बॉन्ड पे में कन्वर्ट हो चुका है। अब यही H3O पॉजिटिव जहां तक आता है तो ये AB3E में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास एक लोन पे है, तो AB3E हमारे पास आ जाएगा। सर सर्वे कब होगा, अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सर बाकी सब क्लियर है, थैंक यू सो मच। भाई आप लोगों को क्लियर हो तो मुझे बता देना, ताकि फिर हम जो है इतनी तगड़ो ना करें और सर्वे कर लेना, ठीक है। अच्छा विच मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज नॉट पॉसिबल
फॉर ए बी 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो सकती, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर क्यों होगी, कैसे होगी, कब बनती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल मतलब 3 कोनों वाली शेप, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ BF3 बनाता है, या इस तरह के AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनाते हैं। AB4 में हमारे पास टेट्राहेड्रल बनती है, या बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें कि स्क्वायर प्लेनर बनेंगे हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन, तो वो तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, अभी इसका करते हैं, अभी सर्वे कर लेते हैं। आप लोग मत जाइएगा इस वक्त, सर्वे कर लें फिर जाइएगा भाई, पहले सर्वे कर लो, इन्होंने उड़ जाना है, ठीक है। सर्वे स्टार्ट कर लो, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि भी क्लियर हो चुके हैं इनकी कंफ्यूजन, तो पहले सर्वे कर लो, फिर वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेके चलूंगा आप लोगों को। इस वक्त जो आप लोगों को जो है ना सर्वे जो पेश होगा आपकी खिदमत में हाजिर होगा, वो मेरे से रिलेटेड है, ठीक है सर। वाटर तो AB4 है, AB4 नहीं, इसको AB2E2 कहते हैं, वैसे आपकी बुक में AB4 लिखा हुआ है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर आप लोगों को ना। जिन लोगों को सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने के बाद वीडियो के नीचे स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। शाबाश, जल्दी से आप लोग सर्वे करें, और उसके बाद फिर वापस आते हैं भी, आपने मुझे गाइड करना है कि कहाँ आपको लगता है कि मुझे भी इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है जी। हमने हर एक की क्वालिटी को इनहांस करना है, इंक्लूडिंग मी एज वेल, ठीक है। सो बेस्ट आपने मुझे गाइड करना है कि किस तरीके से मैं अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वो मेथड है जिससे कि इंसान सीखता है, टीचर एक सीखता है। तो आपने बताना है मुझे। हाँ, कामिल कह रहे हैं मैंने अभी तक गैल्वानिक मीटर पढ़ाना है, सॉरी गैल्वानिक सेल पढ़ाना है, ठीक है। तो भागना नहीं आप लोगों ने। अभी मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि भाई किसी को आगे अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगर आप लोग कहते हैं नहीं है, तो हम फिर गैल्वानिक सेल और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें कंपैरिजन कर लेंगे, हम क्यों टाइम जाया करते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर जो है इस पर टाइम सर्व नहीं करेंगे मजीद फर्दर। और आप लोगों ने कल की वर्कशीट देखी है जो मैंने रात को आप लोगों को सेंड की है, कल रात मैंने आप लोगों के लिए 12वीं वर्कशीट सेंड कर दी है, जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के लिए आपको जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए हैं, वो भी आपने कर लें। चलिए जनाब, आप लोगों ने जो है ये सर्वे कंप्लीट कर लिया है, सो अब थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आएंगे, तो फिर आप लोगों से पूछूंगा। जबरदस्त हो गया ना, कामिल बड़ा तेज बंदा है। अरूज ने कर लिया, अच्छा अरूज बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चले भाई, देखा ना, आ गया मसला, मसला आ गया, ठीक है जी। तो आप लोगों ने अपना बताया कि भी टेस्ट के अंदर थोड़ा सा इशू आता है, तो वो टेस्ट का इशू अभी हमने देखना है, उसको टेक्निकल एस्पेक्ट वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। और कंटेंट के बारे से मुझे आपने गाइड करना है कि कंटेंट कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंटेंट में आप लोगों को एमसीक्यूज लग रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, और मुझे बाकी पता है कि एमसीक्यूज प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊं, मैं 2 लोगों का बहुत सर खाता हूँ, मैं अब आज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, स्टूडेंट्स में से 2 लोगों का बहुत सर खाता हूँ, बार बार पूछता रहता हूँ उनसे भी कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है। और उनमें से एक जो है वो अरीशा है और एक तलहा है, मैं इनके साथ खा लेता हूँ बार बार, ठीक है, इसलिए कि ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मुझसे ही पढ़ा हुआ है इन्होंने, ठीक है। सो मैं इनसे पूछता रहता हूँ कि भी मुझे बताओ कहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। सो वो इंप्रूवमेंट बताते रहते हैं कि भाई एमसीक्यू में डेफिशिएंसी है, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो हम ठीक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, अब बताएं आप लोग के आगे हमें चलना चाहिए, एमसीक्यूज को डिस्कस करना चाहिए, क्लियर है आप लोगों को? नहीं है तो स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दो, वही से डिस्कस कर लेंगे, बाकी फिर हम आगे चल देंगे। वो हाई चैट वाला कर देते हैं रिमूव, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। टेक्निकल इशू का ऑप्शन हमारे वो आएगा सना, अभी आएगा, वो आगे जाती हुए आएगा, आप लोग बेफिक्र हैं, ठीक है जी। क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को? ठीक है। चलिए भी, अब आपने मुझे बताना है कि क्या आप लोग समझते हो कि हम बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लें, या यहीं पर स्टॉप करके हम चले जाएं टुवर्ड्स गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 17 कह रही है वानिया, तो जल्दी से कर लेते हैं 17 भी डिस्कस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पहले डिस्कस करता हूँ वानिया के लिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कोई और क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ठीक है। 28 भी कह रही है सारा, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, टॉपिक प्लीज, बिल्कुल ठीक है। फाताबन थोड़ा सा वेट करेंगे। 27 का आपने, आई थिंक वानिया ने कौन सा कहा है, 17 का था, और 28, 17 एंड 28 भाई। और कोई क्वेश्चन आप लोग कहते हैं कि करना है? क्लियर है आप लोगों के लिए? सर कर ले, क्वेश्चन नंबर 17 कह रही है, भी कर लेते हैं। 28 कह रहे हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी कह रहे हैं यहाँ पे, सारा ही ना कह देना आप लोग, अब तो सारा ही करना पड़ेगा फिर तो। AB4, 28, 28, 30 भी कह रहे हैं, 26 भी कह रहे हैं, तो फिर तो सारा ही बन गया। 28, 26 और 30। चले अभी तक फिर बस स्टॉप करें। 21 भी कह रहे हैं आप लोग, 21 भी करें हम, चलें 22 भी करें, तो सारा ही हो गया फिर तो, ये आएंगे। 17 करते हैं। अच्छा, 17 हमारे पास क्या है? 17 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज रिप्रेजेंटेड इन। अब देखो बॉन्ड एंगल की जहां तक बात है ना,
तो हम कहते हैं कि एक्सप्लेन कर दें सर, कर दें बिकॉज टाइम वैसे ही कंप्लीशन पर है। बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख लो आप लोग, इसमें हमारे पास है वाटर, सॉरी अमोनिया CH4, ठीक है। दूसरा हमारे पास है H2O, तीसरा हमारे पास है NF3 और चौथा हमारे पास कंपाउंड है H2S। मैं इसके बॉन्ड एंगल राइट कर रहा हूं, इसमें है 109.5 का, इसमें हमारे पास है H2O वाटर की जहां तक बात करते हैं 104.5 का, ठीक है। हम NF3 की बात कर लेते हैं तो 102.5 का, ठीक है। और H2S की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास है 92 डिग्री का, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वाई? हम सिंपल कहते हैं कि भी चूंकि बॉन्ड एंगल इसमें ग्रेटर है, इसमें और थोड़ा कम, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा कम, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनता है, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 की जहां तक बात है, बेंजीन जो है, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है? ये चीज आपने ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था। जितनी भी प्लेनर स्पीशीज होंगी, सर जी पहले ये बता दें वरना छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं वो बेफिक्र है, मैं कर देता हूँ चेहरी पर। सर जी पहले ये अच्छा मिटा दें। ओ भाई सही है, ये ले भाई, ये मिटा दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। और आप देखें कि इसमें क्लैरिटी आपको मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 17 में वानिया, वानिया आपने देखना है कि क्लैरिटी मिल गई आपको, क्वेश्चन आप करेंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है यहाँ पे, डायपोल मोमेंट बेंजीन का जीरो क्यों है? जीरो क्यों है भाई? इसलिए कि देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी प्लेनर स्पीशीज हैं, प्लेनर स्पीशीज जितनी भी हैं, ठीक है, वो हमारे पास हमेशा जो है डायपोल मोमेंट को जीरो शो करती हैं। तो प्लेनर स्पीशीज का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? प्लेनर स्पीशीज का मतलब होता है कि तमाम के तमाम एंगल्स अगर इक्वल हैं किसी स्पीशीज में, तमाम एंगल्स अगर क्या है इक्वल, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल शेप के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर लेते हैं, CCl4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात हम करें तो तमाम एंगल इसके 109.5 होते हैं, 109.5 होते हैं, ठीक है जी। तमाम एंगल इतने होते हैं, तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर जो क्या कहते हैं पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप होती है, ठीक है। ये एक दूसरे के असर को कैंसिल करती है। ओवरऑल हम कहते हैं कि जो शेप, सॉरी जो कंपाउंड है उसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। इवन ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल, एग्जैक्टली पाने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहां तक बेंजीन की बात है, आप स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़कर आ चुके हो चैप्टर नंबर 9 सेकंड ईयर के अंदर, आप ये बात जानते हो कि बेंजीन की जो शेप है ये प्लेनर शेप होती है और ट्राइगोनल प्लेनर शेप इसकी होती है हर एक कार्बन एटम के ऊपर। तो इसकी भी बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होगा? जीरो ही होगा, इस वजह से जीरो होता है, ठीक है जी। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, इफेक्ट किस पे इफेक्ट करेगा? इन तमाम में स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। आप ये बात जानते हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करती है विद बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपको बताया है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेट करता है विद द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और आप जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो एस कैरेक्टर के साथ जो है हम कहते हैं कि रिलेट करती है। एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा, ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि उतना ही हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें इजाफा होगा, और जब बॉन्ड एनर्जी में इजाफा होगा स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड जो है वो इंक्रीज करेगी। डायपोल मोमेंट ऑफ बेंजीन जो है वो जाहिर सी बात है जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये प्लेनर स्पीशीज है, और प्लेनर स्पीशीज में हम कहते हैं कि हमेशा डायपोल मोमेंट जीरो ही होता है। ऑर्गेनिक का सबसे इजी चैप्टर नंबर 9, बिल्कुल ठीक आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो है बेसिक टॉपिक आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल, आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। रीजन क्या है मैं आपको हमेशा बताता हूं, पहला और दूसरा ग्रुप हो, छठा और सातवां ग्रुप हो, पहला और दूसरा जो है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, छठा और सातवां मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर मुश्तमिल है। ये जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो आयनिक कंपाउंड ही बनता है, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, वाटर की जहां तक बात है, मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड जो है वो किसके दरमियान डेवलप होता है? वाटर की मॉलिक्यूल की हम बात कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py2 2py1 2pz1 होता है, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की, और इसमें एक s और तीनों p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होने के बाद 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है अपने इन्हीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूटिलाइज करता है
बॉन्ड बनाता है विद हाइड्रोजन, यानी एस ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, तो हम सिंपल कहते हैं कि भी वाटर के अंदर भी इवन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनेगा वो sp3 और s की ओवरलैपिंग से बनेगा। नॉन मेटल कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट लूज, ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपसे कहा था कि चूंकि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर साइज होने की बुनियाद पर इनकी ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा अभी 22 हो गया है, 23 हमारे पास है वन डे बाय, ये तो बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म का क्वेश्चन था, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 24 है पॉइंट आउट, लिखा हुआ है पॉइंट आउट द फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आती है। इसमें सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है, वो क्यों है, आयनिक कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा नहीं होता, आप ये बात जानते हैं। आयनिक कंपाउंड को रिलेट करें विद कोवेलेंट कंपाउंड्स और किसी और मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ कंपाउंड से रिलेट करें, तो इन तमाम के अंदर आयनिक कंपाउंड का साइज सबसे ज्यादा हमारे पास जो है जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ज्यादा लैपटॉप और फोन यूज करके मेरे आई साइट वीक हो गई है, सारा मैं ऐसे करता हूँ आपके लिए ना, वो आई ड्रॉप्स भेज देता हूँ आपके घर में, ठीक है, और एक अदद जो है वो जो चश्मा है आपका, ठीक है, वो भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा भी, ठीक है ना। ओह नो अस्मा, आपने करना ये है कि जब आप ये काम कंप्लीट करें ना, यानी लेक्चर वाला काम कंप्लीट कर लें, तो आपने बिल्कुल भी मोबाइल को अपने हाथ, मतलब मोबाइल को नहीं लेना, ठीक है, और इस तरीके से लैपटॉप के सामने नहीं बैठना, रिलैक्स करना है, टोटली रिलैक्स करना है, और ठंडे पानी से जो है अपनी आंखों को उधर वॉश करना है। ठीक है भी, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है, 26 की बात कर लेते हैं। 26 हमारे पास क्या है जी, चूज द इनकरेक्ट रिलेशन, ठीक है, ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज की इनकरेक्ट रिलेशन की आपने बात करनी है। तो इसमें लिखा हुआ है, मैंने बी ऑप्शन राइट किया हुआ है, इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सी सी जो है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की हम बात करते हैं, सी सी बॉन्ड एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू एन एन, नहीं ये करेक्ट नहीं है, इसकी रीजन क्या हो सकती है जरा देख लें। बी ऑप्शन इसका राइट रखा हुआ है मैंने 26 का, सी सी बॉन्ड एनर्जी मैंने रखी हुई ग्रेटर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ये करेक्ट नहीं है। वाई, आप ये बात जानते हो, बॉन्ड एनर्जी जो है, ठीक है जी जी बताएं आरटीएम क्या करना है काम, जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलरिटी एज वेल एज डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ बॉन्ड पोलैरिटी ग्रेटर है, यहाँ बॉन्ड पोलैरिटी कम है, जहां बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ जाए वहां स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ही बढ़ जाती है। तो ये रिवर्स हमारे पास रिलेशन बनता है, यानी कि हम कहते हैं नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। तो टेस्ट लिमिटेड टाइम का के लिए में रखा करें, लिमिटेड टाइम में रखा करें। आरटीएम आप लोगों को ना, और सबमिट की ऑप्शन दी हुई हमने इनको, सबमिट की ऑप्शन दी हुई है ना टेस्ट में, हाँ सबमिट की ऑप्शन दी हुई है आरटीएम, ठीक है, मोबाइल बगैर गुजारा भी नहीं है, ये भी सही है। बता दें स्टेबिलिटी डायरेक्टली है एस कैरेक्टर के साथ, बिल्कुल ना ऐसा ही है ना, ठीक है, एस कैरेक्टर जैसे से इंक्रीज करता है, कैसे कैसे इंक्रीज करता है, sp में आप देखते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो वहां पर हम जानते हैं बॉन्ड जो है वो एनर्जी ग्रेटर होती है, स्टेबिलिटी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और उसकी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, 26 क्लियर नहीं हुआ, वानिया कह रही है क्वेश्चन नंबर 26 था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग, तो ये रॉन्ग था। रीजन क्या थी, देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी है, एक और फैक्टर भी हम देखते हैं कि बॉन्ड पोलैरिटी वो होती है, जिसकी बॉन्ड पोलैरिटी ग्रेटर होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी भी ग्रेटर होती है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो चूंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जहां तक, हाँ एक और बात भी है, और एक और बात ये है, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ तो दोनों सेम एटम्स हैं, तो बॉन्ड पोलैरिटी कहां से आ गई, बड़ी बात है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बताते ही कुछ नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ तो बॉन्ड पोलैरिटी आनी नहीं चाहिए, यहाँ तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो होता ही नहीं है। एक और चीज आपने पढ़ी दी है, और वो क्या पढ़ी दी है, वो पढ़ा हुआ है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पढ़ा हुआ है, जितना एटॉमिक साइज छोटा होता है ना उतनी ओवरलैपिंग रीजन बढ़ता है, और जितना ओवरलैपिंग रीजन बढ़ता है ना उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो ये आप यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन। रीजन क्या है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर कहते हैं कि जो हमारे पास आती है क्या कहते हैं मल्टीप्लिसिटी है, इनकी ग्रेटर है, दोनों की, दोनों इक्वल भी है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ स्मॉलर साइज होने की वजह से जो ओवरलैपिंग रीजन है वो ज्यादा बनेगा, और जब ओवरलैपिंग रीजन बनेगा तो हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी की ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाँ
आई थिंक मेरे ख्याल से टॉपिक आपको आपने फना कर दिया टॉपिक को। लॉन पेयर का कॉन्सेप्ट भी आएगा किसमें किसमें आएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और एन, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन और इज ग्रेटर देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। बिल्कुल सही कहा अफशान, वैसे आपने बहुत अच्छा कर दिया, ये ऑर्डर बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखो, उसमें कुछ भी नहीं है ना। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है उनकी, तो हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी इतना जैसे बी आर, ठीक है जी, ग्रेटर देन बी आर बॉन्ड इज ग्रेटर देन आई आई है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हो, टाइम ही बचा। 28 वाला बता दी, 28 जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज छुट्टी देते हैं आप लोगों को। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड अमंग द फॉलोइंग। तो वो जाहिर सी बात है, जीनॉन तो हमारे पास हो नहीं सकता, ठीक है, वो मोनोटॉनिक मॉलिक्यूल है, वो तो टिपिकल नॉन पोलर है। CO2 भी नॉन पोलर है, ठीक है, P4 भी नॉन पोलर है। जहां तक ग्लूकोज की बात है तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस आती हैं, इसको बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। जब सिमिलर एटम होते हैं, हम साइज देखते हैं और डिफरेंट एटम्स होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है भाई। चलिए भी आपसे मैं जाना चाहता हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और दुआ में अपनी याद रखना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, कल हम इंशाल्लाह गैल्वानिक सेल और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें कंपैरिजन पढ़ेंगे और जल्दी से इन चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए, ठीक है, हम चलेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, मेरी भी फेवरेट, आप सबकी भी फेवरेट, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।